हाँ, राम मंदिर बनाया उन्होंने, मंदिर बनाया, वहीं से हार गए तो क्या राम मंदिर बनाया। माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, और कर का मन का डार के मन का फेर। राम रहीम थे, महात्मा थोड़ी थी। आसाराम थे, महात्मा थोड़ी थी। अब लेकिन नाम बोलते तो महात्मा है, लेकिन इसलिए सब महात्माओं को सब एक दृष्टि से देखने लगे। इतनी संपत्ति, उतनी आपत्ति, तो जहाँ पैसा होगा वहाँ गलत सलत काम जरूर करेंगे, तो वो नहीं आएंगे। मेरे आर्थ तक को रोक लगाती है। कितना पैसा मांग रहा है वकील? वकील ने मुझ पर, मैंने थोड़े दिन वकील लगाया, 17 लाख रुपया बोला इस मामले के लिए। हाँ, किसी सरकारी वकील से बात करके देखा? सरकारी, वो कह रहे कि सरकारी है, ऐसा उनको भी चाहिए। जिनके साथ कोई नहीं रहता, भगवान साथ देता है। भगवान साथ देता है। आदमी वफादार नहीं है, कुत्ता वफादार है। पीढ़ युग में जितना मोबाइल के लिए टाइम दे रहे लोग, उतने में 0.1% भी मंदिर के लिए और दर्शन के लिए नहीं दे रहे। एक घड़ी आदि में पुण्याद, और साधु संगत साध के हरे कोट अपराध। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेयु साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सहे कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, हिल्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लागी गय चरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमान ग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरण,
तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाद हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय हनुमान, वंदे भारत। मैं हूँ साध्वी हनुमान श्वेता रेड्डी, फाउंडर प्रेसिडेंट हनुमान सेवा ट्रस्ट, फाउंडर चेयरमैन हनुमान न्यूज न्यू दिल्ली। आज मैं हूँ प्राचीन शिव मंदिर चाणक्यपुरी। आप सबको पता है ये डिप्लोमेट एरिया है, सरदार पटेल मार्ग, बहुत 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 पावरफुल जगह है। इसी जगह में शिव मंदिर है। शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर बहुत फेमस है, पॉपुलर है। हर लोग इधर से चाणक्यपुरी में जो डिप्लोमेट्स रहता है, चाणक्यपुरी में जो एम्प्लॉयज रहता है, चाणक्यपुरी में जो सरकारी प्राइवेट काम करने वाले जो लोग होता है, हर दिन आके मंदिर में भगवान का दर्शन करके निकलते हैं। सुबह और शाम दीप धूप नैवेद्य के साथ, नित्य मंगल के साथ इधर पूजा होते रहते हैं। शिव जी के सामने हनुमान जी का मंदिर भी है और हनुमान जी का बगल शनि भगवान भी है। इधर मंदिर अभी खतरा में है। मंदिर के ऊपर बहुत लोगों का आंखें भी है। आपको पता है आजकल हमारा हिंदू मंदिर जहां जहां होता है वहां मुस्लिम लोगों का आंखें होता है और ये मंदिर अभी खतरा में है, ये मंदिर कब्जा में है। और लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे बात किया भारत साधु समाज भी ऑफिस भी खतरा में है, ट्रस्ट भी खतरा में है। बगल ही भारत साधु समाज, शिव मंदिर चाणक्यपुरी के बगल भारत साधु समाज, ये दोनों भारत साधु समाज ट्रस्ट और ये शिव मंदिर एक ही जगह में है, एक ही जमीन पर है। इस दोनों के ऊपर मुस्लिम लोगों का आंखें है। अभी ये मंदिर खतरा में है। इस चीजों के बारे में सीधा मोदी जी से बात करने के लिए हनुमान न्यूज के द्वारा, हनुमान न्यूज की मीडिया के द्वारा हमारे साथ है महंत रामानंद गिरी महाराज जी फ्रॉम आनंद अखाड़ा, मालिक ऑफ शिव मंदिर चाणक्यपुरी इज विथ मी।
in this podcast with साध्वी हनुमान विश्वेता रेड्डी। चलिए गुरुजी से बात करेंगे और पता चलेंगे और क्या क्या है इन द हिडन स्टोरी में, ज्यादा किस किस का हाथ है, ये मंदिर का हालत क्या है, अभी पता चलेंगे हम। जय हनुमान गुरुजी। जय हनुमान, जय हनुमान। कैसे हो आप? ठीक हूँ। कैसे लगा आपको? बहुत बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत सुंदर लगा। आपका चैनल मुझे बहुत पसंद आया और आपके चैनल से शायद काम भी हो जाएगा, मोदी भी सुन लेंगे। मैं तो आज तक इंतजार ही करता रहा, लेकिन समय अभी आ गया। कंप्लेंट बहुत लगाई थी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और मोदी जहाँ तक बहुत काम करते हैं, सब आप सोच रहे हैं कि हनुमान जी का फैसला की वजह से हम आ गए इधर? हाँ, हनुमान जी की फैसला की वजह से, हनुमान जी का मंत्र देख के, हनुमान जी चैनल है इसलिए आपका भाव हुआ और मुझसे मिलकर और ज्यादा भाव हो गया, तो शायद मत काम हो जाए, मोदी जी सुन ले। क्योंकि 2014 से मोदी जी की सरकार चल रही है, आज तक तो सुना नहीं। देश विदेशों में सब में काम किया, सब में घूमे, लेकिन हमारे नाक के नीचे जो जहाँ मोदी जी का ऑफिस है, घर है, सभी नेता लोग रहते हैं, रात दिन इधर से ही निकलते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जब ऐसे ही चलते रहेंगे तो सब लोग हावी हो जाएंगे, सब इस जगह को कब्जा में कर लेंगे और चारों तरफ से कब्जा में है। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं तो रखवारी हूँ, चल रहा है तब तक चल रहा है, किसी दिन कब्जा में ले लेंगे। मोदी जी तो सुन नहीं रहे, कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। अभी कैसा आप मेंटेन कर रहे हैं मंदिर को? आपके साथ आपका शिष्य भी रह रहे, 10 लोग रह रहे इधर। हाँ, और आप 4-5 कुत्ते को भी पालन पोषण कर रहे, कुत्ते का और पशु पक्षी गाय माता का भी पालन पोषण कर रहे। कैसा मेंटेन कर रहे हैं गुरुजी? सब भोले बाबा की कृपा है, सब चलता रहता है, युक्ति मुक्ति करते रहते। कोई भगत जगत आता है, उसी से कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये करो, थोड़ा बहुत सहारा देते रहते, काम चल रहा है। कोई आमदनी की कोई जरिया नहीं है, कोई मेरे यहाँ कोई दुकान नहीं है, मेरे रहने को कमरा नहीं है, मेरे लेटरिन बाथरूम नहीं है, टीन में रह रहा हूँ, गुजर कर रहा हूँ। अभी कितना उम्र है आपका? मेरा उम्र है 70 साल। कोई पेंशन नहीं, मुसलमानों की पेंशन होगी। हमारे अगर मंदिर में ज्यादा पैसा आता तो मुझे कब्जा में करेंगे और मुस्लिम को तनख्वाह देंगे। ये मोदी का आज तक कोई लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। अभी तक कोई आपको इधर आके धमकी देना, कोई आपके ऊपर अटैक हमला करने का कोशिश किया क्या? हाँ, करते हैं, लोग बाग आते हैं। कौन आते हैं? जैसे नेता लोग आएंगे, और कौन आएंगे? किस पार्टी से? गुंडा मामाली ये सब आती है, ये सब घेर रखा है आमने सामने पीछे से। सरकार ने, एनडीएफसी ने इधर कब्जा किया है, इधर सामने शर्मा बैठा है, बैंक चला रहा है, उनको मालूम नहीं, निकलते नहीं है। भारत जो पंजाब नेशनल बैंक है जी, ये भारत, ये सब हमारा इसी 22 नंबर प्लॉट में है। ये पूरा जमीन ये कितना एकड़ है गुरुजी? ये सब मंदिर में है, ये करीब एकड़ में, तो ये तो 5 एकड़ में है, 5 एकड़ में है। कौन सा पार्टी से आके धमकी देते आपको? जैसे कांग्रेस के क्या, मुझे तो सब पार्टी एक ही तार है, तैसी बीजेपी के, तैसी कांग्रेस के, तैसी मायावती, सभी हैं, बसपा के, सभी सब एक तार है। अब बोल रहे कि मोदी जी का रेजिडेंस भी पास है। हाँ, बहुत पास है, डिप्लोमेट एरिया में। आप कभी मोदी जी से मिलने का कोशिश नहीं किया क्या? बहुत सी कंप्लेंट बहुत ही लगाई, दरख्वास्त एप्लीकेशन लगाई गई थे, लेकिन मिलने नहीं देती। उनके जो होते हैं वो मिलने नहीं देती है। आजकल देख रही है मोदी जी और योगी जी बहुत मंदिरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और राम मंदिर भी बना हुआ है। क्या राम मंदिर बनाया उन्होंने? मंदिर बनाया, वहीं से हार गए, तो क्या राम मंदिर बनाया? लोगों को दुख दिया है। हरिनाथ पे मंदिर खराब है, दिल्ली में खराब, आज तक सही नहीं हुआ, मुक्त तो नहीं हुआ। मंदिर जहाँ मंदिर है वहां विवाद जरूर है, कोई एक आध विवाद सल नहीं हुआ, तो क्या मंदिर हरा की क्या सरकार चलाएगी? क्या चल रही है? अभी क्या सोच रहे बीजेपी रूलिंग के बारे में? क्या
कैसा चल रहा है सरकार? क्या चला तब तक चल रहा है? अब ज्यादा अत्याचार करेंगे तो अपने आप उतर के नीचे हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हम तो आज तक इंतजारी में रहे, किया नहीं कुछ भी। चलो जैसे तुम्हारी इच्छा में को क्या यहाँ रह रहे, ये छिन जाएगा, कहीं इंतजार कर रह लेंगे, बस जाएंगे। हैं हमको कुछ बच्चे थोड़ी पाल रहा है अपने, पहाड़ों में चले जाएंगे। अरे जैसे मोदी चले जाएंगे तैसे हम भी चले जाएंगे। कहते आप सोच रहे कि पहाड़ों में शांति मिलता है आपको? पहाड़ों में शांति है, हर जगह कहीं पहुंच जाओ, शांति वाले को शांति है, कहीं शांति नहीं है। अपने दिल में शांति होना चाहिए, तो हर जगह शांति है। सो लास्ट कुंभ मेला में आप गए थे? हाँ, जहाँ कुंभ में जाते हैं, महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला। हाँ, महाकुंभ मेला में आते हैं। इलाहाबाद गए थे, हरिद्वार गए थे, नासिक गए थे, उज्जैन गए थे, सब कुंभ किए। और कैसा लगा आपको? बढ़िया लगता। इस बार तो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट्स भी किया मोदी जी ने, साधु संत लोगों के लिए टेंट गिंट बनवाया। हाँ, खूब बढ़िया किया, व्यवस्था अच्छी थी खूब। और पैसा खर्च करते हैं, कांग्रेस तो करती नहीं थी, मोदी खूब खर्च करते हैं, सब व्यवस्था। फर्क है तो है ना गुरुजी, कांग्रेस आए में और मोदी जी आए। फर्क है, लेकिन अब क्या चाह रहे, सैलरी चाह रहे आप लोगों के लिए? मुसलमान को मिलती नहीं मिलती मस्जिद के लिए, और हिंदू को क्या मिलता है? अब क्या सोच रहे, बहुत सालों से ये बहुत सालों इशू है, आज का नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। सब मुस्लिम लोगों को होता कुछ नहीं, फंड्स आते हैं, क्रिश्चियन लोगों को भी, फादर्स को, प्रीचर्स को फंड्स आते हैं, लेकिन पंडित पुजारी को फंड्स नहीं मिल रहे। चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो आम आदमी, किसी सरकार में पंडित पुजारी को एक जगह नहीं है सरकारी व्यवस्था में। हाँ, अब क्या सोच रहे इसके बारे में? मैं तो इसी बारे में सोच रहा हूँ, जहाँ जहाँ महात्मा रहते हैं और पंडित तो अपना पैदा कर लेते हैं। अब पंडित जी रहे, महात्मा रहते कहाँ है मंदिरों पे, उनका खर्चा नहीं होता, अपने आगे चलते रहते हैं। वो अपने बच्चे पाल रहे हैं, गृहस्थ लोग अपना हवन करते हैं, पूजा करते हैं, समझ, तो वो अपने बच्चे पाल लेते हैं, जाता कोठियों में जाके पैदा करते हैं और मंदिर पे बैठ कर खाते हैं। आजकल पंडित का बच्चे भी इंजीनियरिंग या डॉक्टर पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इधर पैसा नहीं आ रहा है। हाँ जी, 100-200 के लिए भीख मांगना पड़ता है। हाँ। और हम साधु संतों का हालत के बारे में क्या सोच रहे हैं गुरुजी? अभी समाज में सामाजिक व्यवस्था अगर हम देखें तो लोग कैसा देख रहे हैं साधु समाज लोगों को? साधु समाज लोगों को क्या अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। संत सेवा नहीं रहा, पहले संत सेवा था, अब घृणित दृष्टि से देखते हैं, छोटी दृष्टि से देखते हैं, भाव नहीं है, तो इसलिए रुकते भी नहीं है। और कहीं भी जाओ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये संत ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, टिप्पणी उठाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। क्यों ऐसा बन गए लोग? अब क्यों किस चीज वजह से ऐसा बन गए लोग? एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। रामपाल हुए, वो महात्मा थोड़ी हुए, राम रहीम थे, वो महात्मा थोड़ी थे, आसाराम थे, वो महात्मा थोड़ी थे। अब लेकिन नाम बोलते तो महात्मा है, लेकिन इसलिए सब महात्माओं को सब इन दृष्टि से देखने लगे। वो महात्मा नहीं है, वो तो गृहस्थ है, सब गृहस्थ है, कथावाचक है। नाम क्या है? आसाराम बापू है, तो महात्मा का नाम हुआ या राम रहीम। और डेरा बाबा का ओ जेल मंजूर हो गया ना। ये कोई बाबा थोड़ी है, इनको रोज मिल रहा है, रोज आ रहे हैं। क्या मिल रहा है उनको? छुट्टी मिलती है, पेरोल से, पेरोल पैसे से मिलता है। इधर पैसा, इधर पैसा होते तो कुछ भी कर सकते हैं हमारा देश में। तो वो महात्मा थोड़ी है, न्याय को भी। हाँ, तो उसके संग में जो महात्मा है उनको भी बड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं। ये मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आपके जमाने में, अभी हम 2026 में जी, क्या फर्क है? आप क्या महसूस कर रहे हैं सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में? समाज के बारे में क्या कहूँ, कोई
करता नहीं, कोई होने नहीं देता। मेरे आश्रम में ही नहीं हो रहा है तो मैं कैसे समाज को देख लूं? पहले मैं अपना आश्रम देखूं। कैसा कैसा लोग इधर आके दर्शन करते भाई गुरुजी? दर्शन तो बहुत कम ही आते हैं। यहाँ जो सब क्रिश्चियन लोग हैं भाई, नॉनवेज खाने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, तो मंदिर में नहीं आ सकते। और ये डिप्लोमेट एरिया, विदेशों और का ऑफिस ज्यादा है। कितना भी पैसे वाली फर्म है तो जहाँ पैसा होगा वहाँ गलत काम जरूर करेंगे, तो वो नहीं आएंगे। मेरे आरती तक को रोक लगाते हैं। क्यों? कि वो अपना रात भर जगते हैं और सुबह को सोते हैं, और मैं सुबह को आरती करूंगा। तंग करते? क्यों कंप्लेन करते हैं? आरती के बारे में? आरती बारे में अभी हमने इतना जोर से हनुमान चालीसा पढ़ा, इसके बारे में कंप्लेंट करते क्या? सुबह को अगर मैं इसको पढ़ दूं ना माइक पे तो सब आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी फौरन। जहाँ इधर जो भूत लोग हैं सब आ जाएंगे। 6 बजे रात में नहीं, 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे कर दूं हनुमान चालीसा तो फौरन पुलिस आ जाएगी। तो मैं नहीं करता हूँ, धीरे बोल लेता हूँ। क्या बोलते लोग आके? आज मैं आके बोलता हूँ, बाबा ये कंप्लेंट आई है तुम्हारी, इसको बंद करो, इसको ले जाएंगे हम, तुम्हारे सबको ले जाएंगे, तुम्हारी कंप्लेंट आज सीधे कोर्ट को जाओगे। तुम चलो कोर्ट भी देख लूंगा मैं। लेकिन इसमें हिंदू लोग भी है क्या? सब हिंदू है, कोई मुसलमान थोड़ी है यहाँ। ओह माय गॉड! हाँ, ये सब हिंदू बोल रहे हैं। ये सब हिंदू घेरे पड़े हैं धर्म की जगह। जो पढ़ा लिखा और बड़े बड़े पोजीशंस में, इसीलिए अहंकार दिखा रहे क्या? ये जो शर्मा महेश शर्मा ये घेरा पड़ा है हमारी मंदिर की जमीन को, बैंक का किराया खा रहा है, फर्जी उसने कर दिया है, क्या बोलते हैं उससे, कब्जा। तो फर्जी कब्जा है। और इधर ये तंत्र मंत्र योगा पर कब्जा पे, इधर सामने एनडीएमसी ने कब्जा किया, इधर ये पटेल नगर का सुधीर ने कब्जा किया, तो सब जगह तो कब्जा में किया। तो मेरी इनसे ही मुक्ति हो जाए। आप पिटीशन क्यों नहीं डाला सुप्रीम कोर्ट में? तो पैसा कहाँ से आया? वकील को पैसा देना पड़ता है, चाहिए लाख रुपए चाहिए ये वकील। कितना पैसा मांग रहा है वकील? वकील ने मुझ पे, मैंने थोड़े दिन वकील लगाया, 17 लाख रुपए बोला इस मामले के लिए। हाँ, फाइनल नहीं हुआ। आपसे मांगा? बिल्कुल मुझसे मांगा। और एक वकील तो वो आया नहीं आज तक, कागज लेके बैठ जाते हैं। मैंने 2-3 वकील किया, लेकिन इतना पैसा। तो कोई वकील ऐसा नहीं बोला कि पैसा कहाँ से? गुरुजी हम कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। देखो राजीव लोचन था, उसने 17 लाख का मेटेरियल दिया, कागज और को दे दिए, और मेरी पार्टी बदलवा दिया, दूसरे से पैसा ले लिया, तो उसको मैंने फटकार दिया। फिर मैंने वकील किया, उसने भी ऐसा ही किया, और सब पार्टी से पैसा ले रहा है, मेरा नॉर्मल कर दिया, कोई काम नहीं किया, कोई तारीख नहीं किया, तो मैंने साले उसको मना कर दिया। क्या करूं, पैसा तो है नहीं, मगर पैसा कोर्ट नहीं है। कोई पुलिस गिलिस आके धमकी देते हैं क्या? वकील जब तक पैसा नाक पर नहीं दोगे तब तक वकील कोई काम नहीं करता, क्योंकि वकील की तनख्वाह नहीं है। वकील को तो पैसा चाहिए रोज, हर तारीख पे, और पैसा देश में हर चीज के लिए पैसा चाहिए। हाँ जी। अब 100,000-2,000 में वकील नहीं समझेगा प्रत्येक तारीख में। किसी सरकारी वकील से बात करके देखो। सरकारी वो कह लेंगे सरकारी है, पैसा उनको भी चाहिए, सरकारी वकील को भी चाहिए। मैं सरकारी से भी बात किया था। कोई हनुमान भक्त को पकड़ो आप, वो कहने हनुमान भक्त है, वो कहते हैं बाहर हनुमान भक्त है। हाँ, लेकिन उनका वकील का लालच बाहर आते बाद में। बिल्कुल पहले तो कहेंगे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए बाबा, हम बड़ा सहयोग करेंगे, हम बोले बाबा की सेवा के सेवक बन के आएंगे, और फिर जो सोचेंगे कि हमको जिसमें जगह मिल जाए, बाबा हम किधर, हमको किधर मिलेगा जगह, हम बाबा किधर कमरा बनाए। बता, मेरे बाप की थोड़ी धर्म की संपत्ति है। हर लोगों को जगह चाहिए, पैसे चाहिए। हाँ, जगह चाहिए। तो मैं तो रखवाली कर रहा हूँ, और जब तक हो तब तक देखे पढ़ाऊं, बाद को जाने क्या होगा। गुरुजी आपके पास इतना बड़ा शक्तिशाली हनुमान है, शिव जी है, सब आपके साथ है, शनि महाराज है। जब आपके साथ इतना शक्तिशाली भगवान है, और कोई वकील का जरूरत भी नहीं, इसलिए तो हनुमान शक्ति वजह से बैठ गए हैं। मैंने लाठी लेके दौड़ा, मैं सालों को सबको तोड़ूंगा वकीलों को।
अब साला एक वकील नहीं फोन करता ना, मैं जाता किसी के पास, और नहीं मेरे पास अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हाँ मैं अब नहीं गया, समय सब ठीक करेगा। 2 तारीख नहीं गया फिर मैं, ना कोई कंप्लेंट आई ना मेरे पास कोई पुलिस आके धमकी देना ऐसा हुआ क्या? हाँ पहले भी हुआ, पहले पुलिस आती थी धमकी देती थी, लेकिन अब कौन बेचते थे? यही लोग, हाँ, आस पास की भेज देते, जाओ बाबा से ऐसा कहो, बाबा उन्हें धमका दो, लो 1000 रुपए देते थे हर महीना, 10-10 हजार पुलिस वालों को खिलाते। हाँ 10-10 हजार स्कूल वाला देता था, ये महेश शर्मा देता था, ये सब पुलिस के बंधे हुए थे, तो मुझे धमकाएंगे, तो रात और दिन बड़ा बहुत परेशान। आप होम मिनिस्टर को मिलने के लिए कोशिश नहीं किया, अमित शाह जी को? अब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने कोई रास्ता नहीं देखा, मैं कभी कोर्ट कचहरी नहीं गया, सुबह को इसलिए सामने करने पड़े, फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब जो कुछ होगा तो देखा जाएगा। थक गए आप? थक गया। कितना साल से लड़ रहे हैं गुरुजी आप? अरे मैं तो आया तब से लड़ रहा हूँ। कितने साल से इधर रह रहे हैं आप? 14 साल हो गए मुझे आई यहाँ। 14 साल आके मैं तो मुकदमे चल रहा हूँ। मैंने अब मालिक बनने के जो जगह में रहता है, आने नहीं गया, जो जमीन पर काम करता है, वही मालिक बन जाता है। हाँ ये लीगली सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस में भी है, हमारा वो जो सुप्रीम कोर्ट का पुस्तक है इसमें भी है, लॉ बुक में है ना सब कुछ। सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मैं तो कभी कोर्ट नहीं गया, कचहरी नहीं गया, थाने नहीं गया, और वो सब भाभी मेरे ऊपर आ जाए तो मुझे कैसा लगेगा? तो कब बदलेंगे व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सरकार व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, जो अभी जिसी की वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं, साधु संत लोग परेशान हो रहे हैं, इस व्यवस्था कब बदलेंगे? हनुमान जी कब बदलेगा इसको? देखो हनुमान जी सब बदल देंगे धीरे धीरे, आज उपले बनाते आज नहीं बदलते, सूख जाएंगे सब वाले जल जाएंगे धीरे धीरे। अब मैं सोचूंगा एकदम हो जाए, नहीं होगा। भगवान को छोड़ दिया, भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया, हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया है, अब तुम जानो क्या करोगे, कैसे रहो है? आप कभी हनुमान जी का दर्शन किया गुरुजी? नींद में, सपनों में इधर महसूस किया क्या हनुमान जी का? हाँ अब बोलिए, हमसे शेयर करिए। हाँ मैंने दर्शन किया खूब, कभी कभी हनुमान जी आके उठा देते हैं और फौरन जगा देंगे, फौरन एकदम जब जैसे आरती होगी तब खूब दिखेगा, सब लोग तो देवी देवता दिखेंगे, भोले बाबा दिखेंगे, हनुमान जी दिखेंगे, सब लान, और बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए क्या बोलते हैं हनुमान जी आपसे, क्या बात करते हैं? हनुमान जी रात को जैसे सोते समय जैसे मैं ध्यान करके सोऊं तो फौरन दिखेंगे। तब जब हनुमान जी हिम्मत नहीं हारना है, हाँ। चिंता मत करो। नहीं, आपका कष्ट के बारे में, संकट के बारे में बोलते कि हनुमान जी के साथ बोलते? चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, धैर्य संभाले रहो, हिम्मत हारो मत, आगे बढ़ते रहो, डटे रहो। जिनके साथ कोई नहीं रहता भगवान साथ देता है, भगवान साथ देता है, और भगवान के सहारे से मेरे को पड़ा हूँ। लोगों ने भगाने की सब कोशिश की, ये सब खर्चा देता था, अब नहीं मिल रहा। आजकल जो भी, कल भी 2-3 लोगों को मैंने देखा, हाँ। और कल मंगलवार मंदिर में पूरा बंदर था, मंगलवार और शनिवार का दिन भी आता है शायद। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, रोज आते हैं। हाँ, कल भी 1-2 लोग और आज भी 1-2 लोग आके दर्शन कर रहे हैं और हनुमान जी का सेवा कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है गुरुजी, कौन सही है कौन बुरा है? आपको आप कैसा पहचान करते, असली भक्त को कैसा पकड़ते आप? देखो हमारे यहाँ सभी लोग आते हैं, हमारे यहाँ भगत आ गए हम फौरन पकड़ लेंगे कि ये भगत है, और कुछ ऐसे आएंगे कि अपने मतलब से आएंगे, हैं लालच में आएंगे, कुछ लालच से आए हैं, कुछ लेने को आए हैं, कुछ समय बिताने को आए हैं, और कोई सेवा करने को आते हैं। गुरु जी के पास कुछ होते तो लेने के लिए भी तो सब मेरे यहाँ तो लेने को ही आते हैं, देने के लिए कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, थोड़े से कोई आते हैं, नहीं देते तो चल कैसा रहा है। अगर सब देंगे नहीं है तो चाय पी के निकलते हैं। नहीं, अगर सब देंगे तो इसको खाएगा कौन?
और सब खाएंगे तो आएगा कहाँ से? तो कुछ देते हैं, कुछ खाते हैं। जो देने लायक है वो देते हैं, जो खाने लायक है वो खाते हैं। मैं इसको इकट्ठा करके क्या करूंगा? मेरे बच्चे तो है, उनको पालूंगा मैं, हैं? यही सब मेरे बच्चे हैं। कुत्ता, गोमाता, जितने भी भगत आते हैं, जितने भी मेरे सामने सब बच्चे, सब चेला है, सब और कुत्ता के पीछे भी सुप्रीम कोर्ट पड़ा, आपको याद है? कि सब कुत्ता को भगा दो दिल्ली से। ऐसा ऑर्डर भी आ गया था उस समय। उस समय आपका हालत क्या है? तो मेरा तो भाई, मेरे कुत्ते तो बाहर नहीं जाते थे, और जो पकड़ लेगा तो उसको मैं देख लूंगा। मैं कुत्ता पालता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। सुरक्षा तुम देते नहीं, मेरी ये चार दीवारी नहीं। कुत्ता मेरे यहाँ है तो मेरी रखवाली करता है, मैं उसकी सेवा करता हूँ। इंसान से बहुत वफादार है वो, मेरे यहाँ चौकीदार है। आदमी वफादार नहीं है, कुत्ता वफादार है। कुत्ता वफादार है 100%। अब मैं देखो तुम्हारे सामने दवाई गोली भी करता हूँ, स्नान भी कराता हूँ, वो स्वयं करता हूँ। एक कुत्ता बीमार पड़ा इधर, गुरुजी ने इंजेक्शन डाल दिया और ऑल इन वन बन गया, वेटरनरी डॉक्टर भी बन गया। देखो, नेसेसिटी इज मदर ऑफ लर्निंग। जरूरत पड़ता है सब सीखते हम। 2 इंजेक्शन लगा दिए, लगा दिया, और सुबह दोनों को स्नान कराया। अब इसमें कपूर तेल लगाऊंगा इनकी चमड़ी पे, आयुर्वेदिक। पहला है तो इंग्लिश मेडिसिन दे दिया आपने, अभी आयुर्वेदिक शाम को। कैसे भी हो सही हो जाए। इनको दुख है, सबसे बढ़िया आयुर्वेदिक। अगर इनको दुख है तो मुझे खाना पानी, भोजन पानी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आश्रम के अंदर जो भी जीव हो वो परेशान हो, अच्छी बात गुरुजी, तो अच्छा नहीं लगता है। आश्रम में सब बढ़िया खुश रहे तो वो अच्छा लगता है। ठीक बोला आपने। रहता है। मैं भी 10 कुत्तों को पालन पोषण करती हूँ हमारे जगह में। एक कुत्ते को अगर उसका बीमारी होते है, उसको खाना पीना नहीं खाते तो मुझे खाने पीने का मन नहीं होता, नींद भी नहीं होता। ये इंसानियत होता है जो अंदर से आना है, ये किसी पैसे से नहीं आता है। ये यही मनोज की तिवारी कोठी है, मैं उनके यहाँ भी कई बार गया, उनने भी बात नहीं किया। मनोज तिवारी फ्रॉम बिहार। बिहार, उसके पास भी गया, उसने पूछा भी नहीं बाबा कहाँ से आए हो। वो एक्टर भी है, फिल्म एक्टर भी है, फिल्म एक्टर भी है, बहुत फॉलोअर्स है इसको। क्या बोला उन्होंने? वहाँ फिर वो है एक, उनके यहाँ भी मैंने अप्लाई किया बीजेपी का। बीजेपी का नाम याद नहीं है। बीजेपी का है, अमित शाह नहीं। ठीक है, क्या बोलते हैं बीजेपी नेता लोग? तो हाँ बाबा हो जाएगा, हाँ बाबा हो जाएगा। जब भी आप चलते हैं हाँ बाबा हो जाएगा। हाँ बाबा क्यों आ गए तुम्हारे, बाबा क्यों आए, क्यों परेशान हो, सब हो जाएगा, सब कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो लेकिन अब कांग्रेस के नेता इसको हड़पने तैयार। गुरुजी, अभी जो भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, जो भी पार्टी हो, इसमें हिंदू लोग भी है, इसमें हनुमान भक्त भी है। आजकल बोल रहे राहुल और प्रियंका भी, हम भी जय श्री राम बोलते हैं, हम भी जय हनुमान बोलते हैं, हम भी टीका लगाते हैं। लेकिन मंदिर का हालत के बारे में सोचते कौन? नहीं, कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। आज तक किसी सोचा नहीं कि ये ऐसी जगह में मंदिर है और ये इस हालत में है, ये क्यों इस हालत में, इसको जीर्णोद्धार होना चाहिए, इसको हमको ध्यान देना चाहिए। है भाई, तुम काय के हिंदू हो? गुरुजी, आपको कैसा लगता है जब ऐसा सिचुएशन देखते हैं? आपको कॉर्पोरेट लोग, जो बिजनेस लोग होता है, बड़े बड़े लोग होता है, मान लीजिए बैंक चलते हो लोग, बड़े बड़े पैसे लोन के लिए 2 मिनट में 3 मिनट में लोन मिलता है। जहां भी चलो, जहां बिजनेसमैन और पावर कॉर्पोरेटिज्म होता है, वहां काम 1 मिनट में, चाहे पीएम के पास चलो, चाहे सीएम के पास चलो, 2 मिनट में काम खत्म, दुकान बंद। लेकिन बात जब गरीब का होता है, आम आदमी का होता है, साधु संतों का होता है, काम क्यों नहीं होता इतना जल्दी जितना कॉर्पोरेट्स का होता है, बनता है? हाँ, तो उसका तो हो जाएगा, लेकिन गरीब लोगों का कैसा, मंदिर का कैसा हो जाएगा? मंदिर का नहीं होगा, क्योंकि उनको रुचि नहीं है, तो ध्यान नहीं देती। मुसलमान को कैसा होता है? हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, इसलिए नहीं होता। ठीक बोला आपने, ये रियलिटी है। जो कड़वा लगता है, बस लेकिन रियलिटी है। इसको तो ऐसा है
कोई हाँ करेगा तो कोई ना, 4 ना करेंगे, एक हाँ करेगा तो 4 पीछे पीछे मना एक करेंगे। मुस्लिम के ऊपर अगर हमला हो जाते तो पूरा देश में नहीं, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जो भी होता है मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा हो जाएगा। एक क्रिश्चियन के ऊपर हमला होते तो पूरा इकट्ठा हो जाते। देश विदेशों से भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक हिंदू टेम्पल, एक हिंदू के ऊपर हमला होते तो कोई भी नहीं आता गुरुजी। कोई नहीं बोलता, कोई बोलने वाला नहीं, पास के पड़ोस के भी बोलते नहीं। बताओ क्या हुआ? जैसा आप बोल रहे हैं कि हिंदू लोग ही तंग कर रहे हैं, उनका धर्म कैसे चलेगा? आजकल। और दूसरा भी मैंने देखा, जो हमारे धर्म को खुद ही हड़पने को तैयार है, छीनने को तैयार है, हावी होने को तैयार है, मारने को तैयार है, तो हमारा धर्म कहाँ रह जाएगा? और आजकल गाय माता को भगाना भी गाय माता खुद हिंदू लोग, अरे भगाते हैं, मारते हैं, पकड़ते हैं, काट के बीमारी है, कुत्ता बीमारी दया नहीं करेगा, खेत से मारेंगे, डंडा मारेंगे। बताइए हिंदू है ये? पानी का ना छोड़ दो, है? सच्ची बात गुरुजी, अत्याचार है। अभी देश में जो हिंदू टेम्पल्स के ऊपर हमला हो रहा है, जैसा हमारा साउथ में, तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने बहुत प्राचीन मंदिर को टारगेट करके पूरा निकलवा दिया। अच्छा। और बहुत हमारा देश में ज्यादा जगह में ऐसा मंदिर के ऊपर हमला हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कारण क्या होता है? एकता नहीं, एकता नहीं, एकता नहीं है। हाँ, कैसा हो जाएगा? जो बीज तोड़वाने को तैयार है, हिंदू 10 मिली पड़े तो निकाल दो, ये ऐसा टेम्पल बनाना, ये टेम्पल बनाना, ये ऐसा करना, तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। और अगर उनमें एकता हो तो कोई छू नहीं सकता। यहाँ ये चाणक्यपुरी है, अगर ये सब हिंदू चाहे तो ये सब रुक जाएंगे, ये सब रुक जाएंगे, अब कब्जा कर लेंगे सब खाली गस में। एनडीएम की जहाँ बिजली काट दे, पानी काट दे, एक भी रुक जाएगा इनमें। लेकिन क्यों उनको मंथली पहुंचती है 10,000 रुपए, 20,000, 50,000 महीने की पहुंचती है, क्यों? 2-4 लाख रुपए किराया आता है, उसमें से वो भी खा रहे हैं, अब खुद भी खा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनकी कमाई भी जरिया है। हमसे क्या मिलेगा उनको? हम तो खुद ही अपनी गुजर कर रहे हैं। साधु संतु लोग दूसरा अखाड़ा से या दूसरा ट्रस्ट से अभी हमारे हिंदू लोग, बहुत लोग अमेरिका निकल गए, यूएस यूके भी निकल गए, वहां भी बड़ा बड़ा ट्रस्ट खुला दिया। कोई आपको मदद करते क्या? पैसे ट्रांसफर करते? नहीं, कोई नहीं। और इधर करने वाला नहीं है, यहाँ के भी नहीं करते, बाहर के तो बहुत रहे। यहाँ के मार्केट में चले जाओ, ये मार्केट है चाणक्यपुरी, इसमें से एक भगत भी नहीं होगा कि जो हमको 100 रुपए महीना दे दी। 100 रुपए महीने देने को तैयार नहीं होगा। तो बाहर से कैसे आ जाएगा? तो ये सोचते हैं बाबा कुछ नहीं दो, बाबा भग जाएगा, बाबा भग। और साधु संतु लोगों के बीच यूनिटी है क्या गुरुजी? कैसी साधु संतों की? साधु संतु लोगों के बीच यूनिटी, एकता है? साधु संतों को उनको पैसा चाहिए, बुलाओ को पैसा। अगर वो आए मेरी सेफ्टी को नहीं आएंगे, उनको और उल्टी सीधी कहेंगे, उनकी सेवा करो, उनको दक्षिणा दो, उनको किराया दो, तो बता मेरा क्या भला हुआ? कहाँ से दूं? इस बात को कहाँ से बुलाऊं फिर उनको? अगर उनको बुलाओ तो 1 लाख रुपये चाहिए 10 साधुओं को, दक्षिणा चाहिए, खाना पीना चाहिए, अभी सिलेंडर का भी हालत ऐसा हो गया। हाँ, सिलेंडर सोना बन गया। उनकी सेवा को महात्मा चाहिए, भगत लोग चाहिए, तो मेरा कौन सा काम बनाएंगे, कौन सा काम करेंगे वो? ठीक है, वो तो दक्षिणा लेके चले जाएंगे, काम तो मुझे ही करना है। हाँ, मैं मानता कि वो आते, जब त्योहार आते हैं, जब हनुमान जयंती जैसा फेस्टिवल्स आता है, अब कैसा मैनेज करते हैं? कंट्रीब्यूशंस कैसा मैनेज करते हैं? देते कोई दक्षिण गिक्षण? ऐसा है, ऐसा कोई नहीं होता है। सब खुद अपने पैसे से? अपने पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? जैसे कहीं भगत आ गया, नोएडा है, यहाँ गुड़गामा है, और गाजियाबाद है, प्रसाद गिरसाद करना पड़ता है लोगों को। पटेल नगर है, करोल बाग है, दूर से जो जानकारी के भगत हैं, भाई भंडारा है, आ जाओ भाई, भंडारा है, तारीख का भंडारा है,
तुमको आना है, तुमको आना है, तुमको आना है। भंडारे के लिए सब लोग आते हैं। हाँ, कभी आते हैं, कोई देगा, कोई नहीं भी देगा, आधा अधूरी, कोई वहीं से अपने कर देगा। तो इनवाइट करता हूँ मैं 10-20 लोगों को, तो 2-4 तो देंगे ही हैं। कोई राशन पहुंचा देगा, कोई राशन देगा, कोई दूध देगा, कोई अपने सब्जी देगा, ऐसा करके मैं उस काम को जुटा देता हूँ। क्योंकि हलवाइयों को 5,000 रुपये देना है, 6-7-8 हजार रुपया ब्राह्मण लोगों को देना है, सब्जी को 2-4 हजार की आनी है, तो ऐसा सब जुट जाता है। कुछ कमी बेसी पड़ी तो दान पेटी में से फिर इधर से उधर कर दिया। तो क्या करना है फिर भाई, वो काम तो करना है, हैं? किसी की जेब से जबरदस्ती नहीं निकलता, खा जाओ। कोरोना जैसा ज्यादा आपत्ति समय में, कोरोना जैसा इमरजेंसी समय में, हाँ जी, बहुत करोड़ मालिक भी निकल गया। हाँ, हमें तो भगवान की कृपा से जिंदा है। हाँ, आपने ले लिया कोरोना वैक्सीन? हाँ, लिया था, 2 लिया था। ये मार्केट के लोग आए थे, बोले बाबा अरे तुम भी इंजेक्शन ले लो, चल मैं तुम्हारा नंबर लगवा दूं, चल चल लो, जल्दी सीधे लो। तो मैं चल मैं ले लूंगा ना, मुझे तो कोई डर लगा नहीं, समय आगे चला जाऊंगा, है बस समय के तो कुछ जाना नहीं है, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, और समय नहीं आएगा तो खूब। अभी समय कैसा है गुरुजी? बहुत एस्ट्रोलॉजिस्ट, बहुत वो ज्योतिष लोग बोल रहे हैं कि ग्रहचार का स्थिति ऐसा है, इसीलिए यूएस और इजराइल का युद्ध भी हो रहा है, देश विध्वंसों के साथ युद्ध भी होता है, 3rd वार भी निकल जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं ना। क्या हालत है हमारा देश में? राहु केतु ग्रहों का असर कैसा है हमारा देश, राजनीति हो या सरकार हो, हमारा जीवन के ऊपर कैसा है? तो जीवन तो उथल पुथल चलेगा ही। 27 तारीख अभी 2026 कैसा है? अब तक खूब उथल पुथल मचेगी। क्या बोल रहे ग्रहचार? ग्रहचार तो सब अपने अपने रंग तो दिखाते ही है। जैसे गर्मी आ गई, अब कितनी धूप लग रही है? सूर्य प्रचंड प्रचंड है, नहीं अग्नि फेंकेंगे नहीं। अब आ जाए बरसात तो इंद्र देवता को अपना प्रकोप खूब दिखाएंगे। अब मंगल भी अपना असर दिखाएगा। सब ग्रह सब दिखाएंगे। क्योंकि उनको कुछ खाने पीने को तो दे नहीं रहे तुम, देवताओं को कुछ खाने को दे रहे हो, पंचभूत को नहीं दे रहे हैं। बताओ, तो भूखे तो चिल्लाएंगे, वो तो विध्वंस करेंगे। अब मिला कैसे? जैसे यज्ञ हो तो सब देवताओं को बुलाते हैं, सबको भोग मिलता है, सबको सुगंध मिलती है, तो वो खाते थोड़ी है। तुम्हारी लड्डू पूरी कचौड़ी वो खाने को नहीं आते हैं, उनको आवाहन करो तो वो तो जब घी चलता है, सामग्री चलती है, खुशबू निकलती है, तो सब देवता लोग खुशबू के भूखे होते हैं। खुशबू के जब उनको खुशबू मिलती है, उनको उससे पेट भरता है, तृप्ति होती है, आत्मा चकित होती है, तब वो आशीर्वाद देते हैं। अभी पूरा टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया, तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ये तो उथल पथल मचेगी। अभी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया। आपके पास भी मोबाइल है, व्हाट्सएप भी होंगे शायद, सब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर का जमाना चल रहा है, और लोग बहुत स्पीड हो गए। स्पीड युग में जितना मोबाइल के लिए टाइम दे रहे लोग, उतने में 0.1% भी मंदिर के लिए और दर्शन के लिए नहीं दे रहे। तो उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलना चाहते हैं? वो तो मोबाइल में बिजी रह गए। आजकल ऑनलाइन पूजा भी हो रहे हैं, नहीं देखना, ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन सब भोजन भी आ रहा है, ऑनलाइन कपड़ा आ जाए, ऑनलाइन सब्जी आ जाए, खाना आ जाए, ऑनलाइन अब हाल गाड़ी मंगा लो, अब हाल मोटरसाइकिल बाइक मंगा लो, तो सब काम पूजा पत्री सब ऑनलाइन हो रही है। उन्होंने पैसा दे दिए पंडित जी को, उन्हें पंडित जी हमारी पूजा कर देना, एप्स भी आ गया है, दक्षिण दे दो, पूजा करो, दर्शन करो, ऑनलाइन हो रहे। काशी आने का जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं, केदारनाथ आने का जरूरत नहीं है, नहीं घर से ही दर्शन कर लो। हाँ, तो ऐसा ही तो चल रहा है। सो टेक्नोलॉजी हमको शासन कर रहे क्या? टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन जैसा? नहीं मैं नहीं करता हूँ, मेरे पे नहीं होता है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं चलाता नहीं हूँ। मैं तो केवल इतना करता हूँ क्या, फोन करता हूँ, मुझे फोन नहीं आता, बस सब नहीं आता मेरे पे,
नंबर फीड करने नहीं आता मेरे पे। अच्छा। मैं तो केवल इतना करता हूँ कि फोन लगाऊंगा, बात करूंगा बस। और छुट्टी। जाप में रहते आप? जहाँ में रहते हैं अपने काम में रहते हैं, भगवान का काम है। आश्रम में जितने भी काम है सब भजन ही भजन है। आश्रम के अंदर मंगल ही मंगल। आश्रम के अंदर जो भी काम है सब भजन है। हमारे गुरुजी कहते थे, हम कहते गुरुजी हमको गंगा स्नान जाना है। तो बोले अरे तुमको गंगा स्नान जाना है और गुरु से प्यासा पड़ा रहे, गौ माता से प्यासी बंदी रहे हैं, और तुमको गंगा स्नान जाना है। बोले जितने काम आश्रम के अंदर हैं वो सब भजन है। तुम तो माला लगा बैठ जाओ और भक्त को और कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन आया कौन गया, किसी को चाय मिला नहीं मिला, गाय प्यासी रमा रही है, भगत आया ऐसी चला गया गैर प्रसाद के समय पर भोजन भूख नहीं लग रहा है, भाई भोग की ताई आरती के लिए, गौ माता खोलने के लिए और समय चाहिए, उसको दिमाग चाहिए कि हमारा समय हो गया, गौ माता खोलेंगे, आवाज देगी, सवेरे से बंदी हुई है तो हमारी गौ माता निकाल दो, माम बांध दिया वो निकाल दिया स्कूल में से। आपसे बात करते क्या है गौ माता, पशु पक्षी, कुत्ते? देखो ये सब बात करती है लेकिन समझने की कला नहीं है, क्षमता होना चाहिए समझने की कि अब उनका समय हो गया, ये हमारे कुत्ता भूखे तो हमारे पीछे पीछे चलेंगे, तो हमको समझ जाना चाहिए कि इनको क्या चाहिए। इनको क्या किसकी आवश्यकता है। वो आवाज देते हैं, वो इशारा करते हैं, दिल भी चाहिए तो उसको खुद अपना ऐसा ही बनना चाहिए। उनकी समस्या को देखना, भालना, सोचना, तो वही सब है। जैसे जैसे सुबह को हो गया तो यहाँ कबूतर चुनते हैं, तो सुबह को दाना डालोगे तो कबूतर ही आ जाते हैं पास में, तो ये कुत्ता पकड़े लेंगे, इनको जहाँ उनको खाना मिलता है, पानी मिलता है, वहाँ ही आते हैं। और जहाँ भगवान का रोज डेली आते, रोज मंदिर होता है वहाँ भी आते। वहाँ दाना नहीं पड़े तो वो यहाँ पास में आ जाएंगे, यहाँ से घूमेंगे। तो मैं कहता हूँ देखो ये दाने को आए, भूख लगी है, इनको पहले डालो। असली संपत्ति यही है ना गुरुजी हमारा देश का, पशु पक्षी, गौ माता। सुबह को मैं आदमी भेजता हूँ, कुटी मंगाता हूँ गाय माता के लिए। गाय माता थोड़ी कहती है मैं कुटी लाओ, तो सोचना पड़ेगा। जब उन्हें बांध के रखा है तो उनकी सुरक्षा करना, इनको खिलाना पिलाना हमारा कर्तव्य है। हम लोग मंदिर पे बैठे हैं तो सब इंसान को कर्तव्य देखना है, तो कोई भूखा है, कोई प्यासा है। गुरु बहुत लोग हैं, बड़ा बड़ा पुलिस अधिकारी है, बड़ा जज है और वकील भी है, बड़ा राजनीति एमएलए एमपी भी है। बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा बुक्स भी देते रहते हैं, हनुमान स्टेटस में भी लगाते हैं, लेकिन असली में वो इंसानियत क्यों नहीं दिखा रहे? भजन है तो कर रहे बाहर। देखो माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, और कर का मन का डार के मन का फेर। तो ये माला फेरने से कुछ नहीं होता है? कर्तव्य करोगे तब कुछ होगा, माला घुमाने से कुछ नहीं होगा, भजन से भी कुछ नहीं होता है। माला लेके बैठ जाओ और किसी को पानी ना दो तो कौन हमारे यहाँ आएगा? कौन आएगा बताइए? हम किसी जीव को पानी ना पिलावे, किसी अतिथि को पानी ना पिलावे, हम माला लेके बैठी रहे, आशीर्वाद देते रहिए। हमको स्वयं तो चाहिए, हमको भी तो चाहिए, जैसे हमको चाहिए तैसे उनको भी चाहिए। मेरे भजन माला से भी नहीं चलता काम। जितना इंसान को जीने का हक है उतना ही जीव को भी है, आश्रम को भी है। अगर इसकी हम देख रेख नहीं करेंगे तो ये भी जर्जर गिर जाएगा, गिर जाएगा नहीं, इसकी झाड़ पोंछ नहीं करेंगे, शमशान बन जाएगा। हम अपने शरीर की झाड़ पोंछ नहीं करेंगे तो ये भी सब बेकार हो जाएगा। सच्ची बात है। तो उसको समय चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा समय सबको दो। गुरुजी और एक बात है कि लोग अभी पैसे की लालच में बहुत पड़ रहे हैं, और पैसे कीमती पता है, लेकिन जितना वैल्यू देना है उतना ही देना है।
देखो लोगों को क्या बोल सकते हैं आप, आपका संदेश भाई क्या साहब, देते हैं जितना- पैसे के बारे में? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। पहले भी भोजन करते थे और आज भी भोजन करते हैं। पहले थोड़ा पैसा मिलता तब भी भोजन करते हैं, अब ज्यादा पैसा मिलता है तब भी उतना ही भोजन करते हैं। कारण क्या, जितनी संपत्ति उतनी आपत्ति है। पहले जितनी संपत्ति उतनी आपत्ति, जितनी संपत्ति उतनी लिखना चाहिए बात को। जितना 1 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, 20-50 लाख हो जाए, करोड़ 2 करोड़ हो जाओ, उतनी हमको सिरदर्दी, उतनी हमको बीमारी। फिर 70 जगह दिमाग जाएगा, अरे हमारे पास इतना पैसा है, कहाँ रखना, अरे इसको क्या रखना है? तो भाई ये व्यापार कर लो, ये इतना उसको उसमें लगा दो, उसमें इसको पार्टनर बना लो। अब 70 से टेंशन हो गई, अरे वो वहां तो कुछ नहीं हुआ, उसने पैसा नहीं दिया उसको, हम कहीं टेंशन दर्दी है। आराम से खाओ, भजन करो, न कुछ लेके आए न कुछ लेके जाएंगे, हैं? अच्छाई लेके जाएंगे, अच्छाई लेके जाओ और जाते हैं बुराई लेके, अच्छाई लेके आए बुराई लेके जाएंगे। गुरुजी परिवार व्यवस्था कैसे चल रहा है आजकल, फैमिली सिस्टम कैसा है? फैमिली पति पत्नी बच्चे माँ बाप जैसा पुराना समय में था वैसा ही है अभी? मुझे पत्नी और बच्चों को उनसे क्या कर लेना, मुझे मेरा नहीं, फैमिली लोगों को। फैमिली, मैं फैमिली में थोड़ी जाता हूँ, मेरे फैमिली थोड़ी थी ना, फैमिली है ना, ये समाज आपका फैमिली है ना? नहीं है, ये समाज ये पूरा आपका परिवार है ना? इसको देखता हूँ, इसको देखता हूँ, जिसको परिवार है, ये परिवार मेरा बहुत लंबा चौड़ा है और बिल्कुल नहीं है, मेरे सामने है वो मेरा परिवार है, मेरे आंखों से आंख उठूंगा किसी और का परिवार है, मेरे सामने है तो मेरा परिवार है। और अगर ये पास में रहेंगे तो मुझे टेंशन होगी सबकी, है? और आते जाते रहेंगे, जब मैं चिंता होता है, जब आते आते रहेंगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, और जो रुक जाएंगे तो टेंशन कैसी होगी, जैसे कि मैं अपने परिवार में पहले था, है? अब उस परिवार को तुम्हें छोड़ के आया, अब दूसरे परिवार में ऐसे में फिर बन गया, तो फायदा क्या हुआ सन्यास लेकर? मैंने देखो गांव छोड़ा। कहाँ से बिलोंगिंग करते गुरुजी आप? तू नातेदार छोड़े, अपनी संपत्ति छोड़ी, बहन भाई छोड़े, परिवार छोड़ा, घर मकान छोड़ा, जमीन छोड़ी, अब मैं फिर भी माया 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 माया। आपका जन्म स्थल कहाँ है गुरुजी? मेरा जन्म स्थल था जिला बदायूं, तहसील बिशोली, जिला बदायूं और तहसील बिशोली, अच्छा, के पास में हंसा गांव है, वहां का मेरा जन्म स्थान है। ओके। आजकल कभी गई आप? क्या जाना है, जब वहां छोड़ के आ गए तो वहां क्या देखना है, क्या लेना है उनसे, हैं? अरे उनके पास क्या जाना है, क्या लेना है, मुझे नहीं जाना। जन्मस्थल को सेवा करने के लिए जाना पड़ता है ना कभी कभी। छोटी यादों को फिर दोबारा से जागृत करो, मिलो जाके, हैं? तो फिर इमोशन शुरू होता है, होता नहीं होता है। अब जैसे मुझे बुलाते हैं, कभी यज्ञ होगा तो मैं कहता हूँ जब तुम्हारे यहाँ यज्ञ हो तब बुलाओ, तब मैं आऊंगा, तो वो यज्ञ करते हैं, तो उनका यज्ञ करवाता हूँ, 4-6 दिन रहूंगा, आश्रम में रहूंगा, मंदिर में रहूंगा, तो सब लोग आते हैं, देखो मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही आओ तो ठीक है ना, कोई मुझे बात वो नहीं है, आओ तो वेलकम और जाओ आशीर्वाद ले लो। हाँ। तो आपका जो लोग है, गांव का लोग है, कोई मदद करते आपको पैसे भेजना और मंदिर के लिए कुछ? नहीं, मंदिर वहाँ यहाँ से कितना अंतर है, गांव में कहाँ पैसा रखा है, अपने अपने गुजर बसर करते हैं, अपने अपने बच्चे पाल रहे हैं। अब मैं उनसे कहूँ मुझे इतना पैसा क्यों दे दे, भाई गांव में रहूं तो मैं गांव के मंदिर पे रहूं तो गुजरेंगे, जैसे मैं गांव के मंदिर पहुंच जाऊं तो देखो कब तक देंगे। शुरू में जाऊंगा 1-8 महीना, 10-5 दिन, अब मैं उन्हीं की निर्भर हो जाऊंगा, अरे ये तो बाबा मेरे पीछे पड़ गया, भाई अपने बेल पर फैक्ट्री थोड़ी ली है, अपने बच्चे पाले तुमको देंगे, तो दूर गांव से कम 100-200 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, जन्मभूमि से 100-200 किलोमीटर दूरी पे रहना चाहिए। क्यों गुरुजी ऐसा?
नहीं फायदा क्या बंधन नहीं होना, है? बंधन नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी के ऊपर नहीं, गांव को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, अपनी संपत्ति हो तो अपने गांव में डिपेंड होके खाओगे तब भी परेशानी है। क्यों परेशानी? गांव गांव हर जगह देखो तो विरोधी हो जाते हैं। अरे ये तो अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, अपने भाई भतीजियों को देते हैं, तो बदनामी करेंगे नहीं करेंगे? तो क्या जरूरत है हमको? अरे ये बाबा बन गए, अपने भाई भतीजों को खिला देते हैं, ये इनको क्या दे रहा है, ये तो घर को भरते हैं। तो दूर रहना चाहिए। फकीरी का नाम ही यही है, संन्यास। कहिए कोटि किसकी? कि त्यागी की। ये बच्चे किसके? के ब्रह्मचारी के। ये जब त्यागी थे तो कोटि की क्या आवश्यकता थी? जब ब्रह्मचारी तो बच्चे कहां से आ गए? तो ऐसा माहौल है। तो युवा के बारे में क्या सोचते गुरुजी? कोई युवा के बारे में लोग आके हनुमान चालीसा पढ़ते इधर? पढ़ते क्या पढ़े क्या करें? युवा नौकरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती, पढ़ाई सब बेकार हो जाती है। मेहनत करते हैं युवा, कहाँ को जाएंगे? पहले नौकरी तब नहीं मिलती। अब कौन कहाँ किसमें नौकरी मिल रही है? आरक्षण दे रखा है, आरक्षण बड़ा सरकारी ऑफिस है, सरकारी व्यवस्था है, आरक्षण वालों नौकरी है। यहाँ कोई आरक्षण थोड़ा ही है। देखो ठाकुर को आरक्षण नहीं, ब्राह्मण को आरक्षण नहीं, और ठाकुर को आरक्षण नहीं। अब छोटी जाती रहेगी उनको नौकरी मिलेंगे, उनको आरक्षण है, छूट मिलती है। तो बड़े कहाँ जाएंगे जी? ये बड़े लोग जाति कहाँ जाए? को सब मालदार थोड़ी है वो। अरे ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो मालदार थोड़ी है, वो गरीब नहीं है। आरक्षण को बिल्कुल हटाया जाए, बिल्कुल कतई करके। छोटा आदमी उसको भी मिलना चाहिए, चाहे वो भले कोई ब्राह्मण हो। जमीन के हिसाब से जिसके पास भूमि है तो उसको आरक्षण मत दो। अब वो है ब्राह्मण, जमीन नहीं है 2 बीघा, तो उसको आरक्षण दो। सबको सब फला फिला कर दो, क्या तो सबको दो। बड़े आदमी को, छोटे आदमी सबको दो, बड़े को मत दो। चाहे वो शूद्र हो चाहे वो ब्राह्मण हो। शूद्र पर जमीन है तो उसको आरक्षण, नौकरी पेशा तो मत दो। और नौकर पेशा नहीं है, कमजोर वर्ग का है तो उसको, ब्राह्मण को भी जिसको जरूरत है उसको मदद करना चाहिए। हाँ। ओके। तो किसको मिल रहा है? जिसके पास जमीन है उनको घर मिल रहे हैं। हमको आतंकवादी ने कोई घर नहीं बनवाया, कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं बनवाया। दुनिया में दिया लैट्रिन बाथरूम जो बोलते हैं, बताइए। हमको चाहिए नहीं, ये जनता को नहीं चाहिए। मेरी ये जनता नहीं आती है, मेरी ये परिवार नहीं है। दिल्ली में लैट्रिन बाथरूम नहीं चाहिए। साधु संतु कम्युनिटी में, साधु संतु समाज में भी बहुत बड़े बड़े गुरुजी भी हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट भी चला रहे हैं। वो लोग मदद नहीं कर रहे गुरुजी, जैसा छोटा छोटा मंदिर होता है वैसा नहीं कर रहे। नहीं, अपने आप को देख रहे, अपने आप को देखिए और बढ़िया बन रहे। और बीमारी के बारे में देखे तो ज्यादा अभी ये एम्स है, तो बहुत हॉस्पिटल्स भी है, दवाई भी जितना हॉस्पिटल्स है उतना बीमारी पड़ रहे हैं लोग। हाँ, तो बीमार पड़ रहे हैं। लाइन में लगो, जैसे और सब दवाई लेंगे तो हिसाब से लेंगे। क्या है हमको? क्या छूट है हमको? है जो लाइन में लगे और आरक्षण वालों को फौरन छूट मिलेगी। बताइए, साधु संतों को नहीं है क्या किराए की छूट है, कि हमको बिजली की छूट है, कि हमको पानी की छूट है? भाई मस्जिद में, गुरुद्वारे में है, सब में पानी बिजली फ्री होगा, है या नहीं है? यस, हमारे क्या फ्री है? क्या बिजली फ्री है? क्या अभी बिजली भर रहे हैं अब? हाँ। वाटर बिल बिल्कुल। कितना आता है वाटर बिल? 4000 रुपए महीने। हाँ। एमसीडी का, जल बोर्ड का। हाँ। अच्छा, तो सुबह कितने बजे आते हैं पानी? सुबह 3 बजे। 3 बजे से लेकर 7-8 बजे तक आता है। शाम को 3 बजे आ जाएगा। तो सुबह 4 घंटे, 3 घंटे और शाम। हाँ। 24 आवर्स नहीं रहता ना। ओ 4000। वो बिजली का बिल कितना गुरुजी? बिजली का 4-5 हजार। क्या करूं? कोई कंसेशन? कुछ नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है। साधु संतु लोग हैं, मंदिर चला रहे,
हिंदुस्तान की धरती के ऊपर हिंदू भगवान का मंदिर चला रहे बोल कोई रहम करने वाला नहीं है। सो चाहिए ना सबको पैसा चाहिए, सबको एक बिल होना है चाहिए, बिल पास होना चाहिए साधु संतों के लिए। साधु संत जैसा लास्ट एपिसोड में शिवराम जी ने बोला, साधु संतों के लिए कमीशन बनवाना चाह रहे लोग। हाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कोई कमीशन बनवा रहे हैं, ना पेंशन बनवा रहे हैं कि साहब पेंशन मिलेगी है? जैसा बहुत मोर्चा है बीजेपी के भी। ये भी नहीं कि साहब महात्माओं के लिए कोई तनख्वाह वगैरह वेतन मिले, मंदिर के खर्चा को मिले, या आमदनी देख करके दिया जाए, वो भी कुछ नहीं। अरे या पैसा आ रहा कोई बात नहीं है मंदिर लोग। योगी जी, यूपी सीएम योगी जी भी साधु समाज बिलोंगिंग करते हैं ना, आपका समाज से ही है। सो आप कभी मिला योगी जी से? ना, मैं कभी नहीं मिला। और बहुत एमपीज भी है पार्लियामेंट में। मांगू किसको मांगू? कौन? साधु संतों लोगों को रिप्रेजेंटेट करने वाला साध्वी। मैं मांगने को जाऊं? मैं उनको मांगने को जाऊं क्या? गुजरात बैठे उनसे मांगूंगा, कहा हम मांगे कहा तुम दोगे? हम घर कमी माल की ना है, और कटकट लट्ठा बने सरफी, और मोहर बिकन भी दे जाए। हम भोलेनाथ को हमने पकड़ लिया दामन, उनकी जब कोरिया भर ली है हमने, हम दूसरे के हाथ फैला के क्यों जाए? उनसे ही मांगेंगे, उन्हीं का दिया हुआ खा रहे हैं। हम भिखारी नहीं है। ठीक बोला। हाँ। सो गुरुजी क्या सोच रहे हैं आप? आपका विजन क्या है? आपका विचार क्या है आने वाला दिन में? मेरा विजन ये है कि मोदी जी आए, या मेरी एप्लीकेशन स्वीकार करें, या जो आपके हनुमान चैनल माध्यम से इसका देख रेख करें, इसको जीर्णोद्धार करें। टेम्पल एरिया में इतनी जगह होना मुमकिन है, और यहाँ पर अगर टेम्पल एरिया में एक मंदिर बन जाएगा, ये सब भारत साधुओं के लिए बन जाएगा, तो कोई खराब बात नहीं। मोदी का नाम हो जाएगा, अमित शाह का नाम हो जाएगा। ये दुनिया में तो करे आई, वहां पर अयोध्या में बनाया, क्या हुआ? वहीं से हार के आई। राम मंदिर बना के आए, हार के आए, ऐसा तमाचा खा के आए कि सूदे नहीं होंगे। वहीं से अयोध्या से गिरे, फिर कहाँ से उठ जाओ जहाँ तुमने उसका किया। जब तुम यही नहीं देख रहे हो, राजधानी में नहीं देख रहे हो, अपनी राजधानी में तुम्हारे नाक में मंदिर है, और वहां जाकर तुम मंदिर बनवाओगे, इसको तो देख लो। इसका कौन जीर्णोद्धार करे? ये कैसा जज्जर पड़ा, क्यों पड़ा, क्या बात है उसमें? कभी सुप्रीम कोर्ट गया? अपने परिवार को नहीं देखा, अपने घर को नहीं देखा, अड़ोसी पड़ोसी नहीं देखे। दिल्ली बोले तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट है ना, कभी सुप्रीम कोर्ट गया? हाँ गई। जजेस को, किसी जज को मिला आपने? हाँ जी। क्या बोलते लोग? क्या बोलते हैं, तारीफ डालते हैं, क्या बोलेंगे? हम तो बोल ही नहीं सकते। वकील बोलेगा, जज को सामने नहीं हिम्मत है किसी की, और अगर तुम बोलोगे तो भाई खामोश हो जाओ, तुम्हारे लिए अनुमति नहीं है बोलने की, चुपचाप हो जाओ, खड़े हो जाओ, देखते रहो, सुनते रहो। इंग्लिश बोलते क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे हम तो पागलों को बनी खड़ी रहती है। भाई इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं। नहीं, बोल ही नहीं सकते, वकील को इजाजत है, उसको नहीं है इजाजत। लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। हाँ, तो वकील को भी इजाजत है, और किसी को इजाजत नहीं है डराने के लिए। हाँ, हम तो गए हैं, देखे हैं, खड़े भाई हैं बॉम्बे उसमें जाके जज के सामने। किस मामले से गए आप? इसी जगह के मामले से। अभी कोर्ट में है गुरुजी? हाँ, कोर्ट में। क्या है केस नंबर? अब केस नंबर मुझे नहीं पता कहाँ है केस नंबर। कितने साल से कोर्ट में है? 8-9 साल से। 8-9। सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में, पटियाला कोर्ट में, हाँ, हाई कोर्ट में। अच्छा, ओके। नहीं, अभी कौन सा स्टेज में है? सुप्रीम कोर्ट में है? हाँ। अच्छा, ठीक है गुरुजी, फाइनली एक संदेश दे दीजिए हमारा हनुमान न्यूज़ व्यूअर्स को। कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे पूजा पाठ करना है, भाव कैसा अपना आप को संभालना है। मैं भाव इकसार है,
और भाव से मुझको भजे तो भविष्य बेड़ा पार है। जितना भी भजन करो दिखावे को मत करना, शौक नहीं करना, दिखावा नहीं करना। एक घड़ी आदि में पुण्यात और साधु संगत साध के हरे कोट अपराध। चाहे एक घड़ी भजन करो, मन लगा के बैठ जाओ, जहां भी जगह मिल जाए, जहां भी मन करे तृप्ति से जी लो। वही भगवान है, जहां तुम बुलाओ वही भगवान आ जाएंगे। कहीं बैठ जाओ वही भगवान हाजिर है। भाव है तब। बहुत बढ़िया। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भविष्य बेड़ा पार है। बहुत बढ़िया बोला महंत रमानंद गिरी महाराज जी ने। बहुत बहुत अच्छा चीजों के बारे में बात किया, और उनकी दर्द, उनकी जो अंदर है घर्षण, उनकी तकलीफ, नुकसान और उनकी क्षमता के बारे में भी बहुत हमसे हनुमान न्यूज के साथ शेयर किया। अभी एक ही मामला है, कब्जा। जहां भी मंदिर हो, कब्जा करना एक सेक्शन ऑफ लोगों का बहुत बड़ा बीमारी बन गया। अभी ये शिव मंदिर है, छोटा जगह में नहीं है, किसी गांव में नहीं है, किसी बॉर्डर में नहीं है, एक प्राइम लोकेशन, डिप्लोमेट एरिया, वन ऑफ द टॉप मोस्ट पावरफुल एरियाज ऑफ दिल्ली, राजधानी, सरदार पटेल मार्ग, धर्म मार्ग, सब मार्ग इधर जुड़ा हुआ है। शिव मंदिर चाणक्यपुरी बहुत फेमस है। इस शिव मंदिर अभी कब्जा लोगों का हाथ में है। 9-10 साल से महंत जी लड़ रहे हैं कब्जा से निकालने के लिए, इस मंदिर को सुरक्षा करने के लिए। हनुमान जी, शिव जी, शनि महाराज सबको, पशु पक्षी को आजादी देने के लिए महंत जी लड़ रहे हैं। अभी हमारा देश में कोर्ट कचहरी के बारे में है तो सबको पता है, इसीलिए उसको कोर्ट कचहरी बोलते हैं। सालों साल ट्रायल्स चलते रहते हैं, हियरिंग्स चलते रहते हैं। पता नहीं, बीच में कभी कभी हमारा टाइम भी बर्बाद हो जाता, हमारा परिवार भी बर्बाद हो जाता, और हमारा स्वास्थ्य भी बर्बाद हो जाता। इतना समय लगता है हमारा देश में एक न्याय मिलने के लिए, केस जीतने के लिए। बेचारे साधु संत लोग बोल रहे कि वकील इतना पैसा मांग रहे, कहां से लाते? बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, सब मेंटेनेंस करना है। पशु पक्षी जो शिष्य लोग रहता है, खान पीन पालन पोषण करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए तड़प रहे बेचारे साधु संत लोग। हम आज चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, जो भी सरकार हो, हम हिंदुस्तान में है भाई। हम हिंदुस्तान की धरती पर रह रहे हो, मंदिर की बात कर रहे हो, जय हनुमान जय श्री राम बोल रहे हो, लेकिन साधु संत का हालत, असली साधु संत का, नकली साधु संत के बारे में हमको पता नहीं, असली साधु संत का हालत है तो बहुत नीच है, गंभीर परिस्थिति में है। मैं ये कहना चाहती हूँ थ्रू दिस हनुमान न्यूज, असली साधु संतु जो मेहनत कर रहे, जो झगड़ा कर रहे, इसका फल मिलना ही मिलना है। सो चाणक्यपुरी शिव मंदिर अभी खतरा में है, और जो भी लोग अभी देख रहे हैं हनुमान न्यूज के द्वारा, पॉडकास्ट के द्वारा, साधु संतु लोगों का हालत, क्योंकि मीडिया इज वन ऑफ द strongest platform through which we can discuss any subject and we can raise voice on any subjects। इसलिए मैं हर वकील को, हर जज को, हर नेता लोगों को, हर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं उन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, महंत लोग जैसे लोगों का मदद कीजिए, और इस मंदिर का रक्षा करने का जिम्मेदारी हर हिंदुओं को रहता है, स्पेशली द लीगल सिस्टम को। मैं यही विनती करना चाहती हूँ, जो भी अभी केस शिव मंदिर चाणक्यपुरी का सुप्रीम कोर्ट में है, इसका
इसका आगे लेके चलने के लिए मैं विनती करना चाहती हूँ और शिव मंदिर जैसा मंदिर को सुरक्षा करने के लिए मैं बोलना चाहती हूँ और स्पेशली बिलाउड रेस्पेक्टेबल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मैं यही कहना चाहती हूँ, असली साधु संत लोगों के लिए एक कमीशन बना दीजिए, सैलरी सिस्टम बना दीजिए, जैसा मुस्लिम क्रिश्चियन को फंड्स मिल रही है वैसा ही साधु लोगों को टेम्पल मेंटेनेंस, आश्रम मेंटेनेंस के लिए मिनिमम सैलरी सिस्टम सरकार की तरफ से होना चाहिए। जय हनुमान, वंदे भारत।